लौट करके नहीं आना है। चारों भाई निकल करके चले जाते हैं। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों के लिए जन्म और दिया है। मन से मनो, अंगरा, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु, भृगु, नारद, इस तरह से और कश्यप, अत्रि, इन 10 पुत्रों को जन्म दिया है मेरे भैया। और 10 पुत्रों को जन्म देने के बाद में एक अपने अपने यहाँ के लिए चले जाते हैं। याद रखना श्रोताओं, जब कश्यप ऋषि जो हुए हैं, इनके अरण्य पत्नियां हैं और उनमें सबसे बड़ी पत्नी का नाम है अदिति, अदिति और तनु। ये 3 पत्नियां हैं। तो अदिति के उधर से देवताओं ने जन्म लिया और अदिति के उधर से दैत्यों ने जन्म लिया। एक समय संध्या काल में अदिति विवश होकर के कहने लगी कि महाराज, सब बहनों के मेरे पुत्र सबके हैं, पर मेरे कोई पुत्र नहीं है। कश्यप ऋषि ने कहा, इस समय पर भोले बाबा अपने गणों के साथ भ्रमण कर रहे हैं, इस समय ये तुम्हारा भोग विलास का समय नहीं है। लेकिन अदिति ने कश्यप ऋषि को विवश कर दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारे पुत्र तो होगा, लेकिन दैत्य होगा। ये दैत्य कौन थे? ये भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, जय और विजय। एक समय पर चारों ऋषि सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भगवान के दर्शन के लिए धाम पहुंचे हैं। जैसे ही पहुंचे हैं और उस पहले लक्ष्मी जी बैठी बैठी भगवान के चरण दबा रही थी। तो लक्ष्मी जी के मन में विचार आया कि मेरे प्रभु के बराबर बलवान कोई नहीं है। भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी, तुम्हें मुझ पर अहंकार हो चुका है, मेरे केवल सामर्थ्य रोकने वाले हैं तो 2 ही लोग हैं जो मेरे द्वारपाल हैं, जय और विजय। सप्तऋषि आए, चारों ऋषि जब सनत, सनातन, सनत कुमार आए हैं, भगवान की ऐसी कृपा हुई, द्वारपाल और उन्हें वहीं पर रोक दिया और कहा, प्रभु इस समय विश्राम कर रहे हैं, आप वहां नहीं जा सकते। तो ऋषियों ने कहा, अरे दुष्ट, पिता और पुत्र के बीच में दीवाल बन रहे हो, भक्त और भगवान के बीच में दीवाल बन रहे हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं। और क्या श्राप दिया है भैया? 3 जन्म तक भूमि पर और रहो निशाच समान, आकर कोई सिधारेंगे दीन बंद भगवान। आदेश दिया जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, 3 जन्म तक भूमि पर रहो निशाच समान, आकर कोई सिधारेंगे दीन बंधु भगवान। जवाब दिया है सनत कुमार ने, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम भक्त और भगवान के बीच में दीवाल बन करके खड़े हुए हो। अरे तुम 3 जन्म तक राक्षस बन करके भूमि पर आओ और इतने बड़े बलशाली राक्षस बनोगे कि तुम्हारे लिए उद्धार करने को स्वयं भगवान को अवतार लेकर के आना होगा। उसके बाद में भगवान विष्णु ने 4 वेदों को बनाया, साम वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। इन वेदों के लिए जाकर के ब्रह्मा जी को सौंप दिया कि जाओ, ये मानव की धरोहर है, इन वेदों के लिए मानव के पास पहुंचा देना। जो तीसरी पत्नी थी कश्यप ऋषि की, जिसका नाम था तनु, इसके उदर से एक पुत्र ने जन्म लिया था जिसका नाम था हैग्रीव। इसका शरीर तो इंसान जैसा है, लेकिन इसका मुंह घोड़े जैसा है। ये वेदों को चुरा करके ले गया। तो सबसे पहले भगवान ने
मत्स्य अवतार लिया है मछली का, आधा शरीर मछली का आधा भगवान का। तब जाकर के इस हयग्रीव का उद्धार किया और वेदों को ला करके अपने अंदर व्यापक किया है। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। जब दिति के उदर से आकर के जब गर्भ में इन दोनों जय और विजय ने अवतार लिया है तो देवताओं की शक्तियां घटने लगी। देवता ब्रह्मा की सभा में पहुंचे, कहने लगे प्रभु हमारी शक्ति कमजोर होती जा रही है, ऐसा क्या है? हमें तो ये मालूम पड़ता है कि कोई अनहोनी घटने वाली है। ब्रह्मा जी ने बताया कि तुम्हारी जो बाहें हैं दूसरी जिसके उदर में दैत्यों का अवतार हो चुका है, दैत्यों का आगमन होने वाला है, इसलिए तुम्हारी शक्तियां घट रही है, क्योंकि देवताओं से दैत्य हमेशा बलवान रहे हैं। जब दिति के उदर से अवतार लिया है तो सर्वप्रथम पहला अवतार हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप का हुआ। जिस समय हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप का हुआ तो संसार में जल ही जल हो गया। ये देवता और दैत्य आकाश में भ्रमण किया करते हैं और दैत्यों में ये सबसे बड़ा हयग्रीव हिरणाक्ष जो था इतना बड़ा बलवान है कि अपनी ताकत पर अहंकार हो गया। और ये दशरथ में श्री देवेंद्र सिंह यादव और पंडित तंबी नगर की तरफ से भगवान के चरण में अपनी सब कमाई करते हैं। भगवान इतने हर मनोकामनाएं के परित भंडार भरे। बोली गोविंद भगवान की। पृथ्वी जो है जल में डूब गई। नारद जी भी ऊपर ही भ्रमण करते हैं और एक समय ब्रह्मा जी मन में विचार कर रहे थे कि करें तो करें क्या, सोच में बैठे हैं। ऐसी सृष्टि से क्या फायदा, ये तो हलचली और ज्यादा मच चुकी है। अचानक से एक छींक आई और इनकी छींक नाक के जरिए एक छोटे से कीट के रूप में आकर के भगवान और सामने आकर के एक सूकर का रूप बना करके धीरे धीरे बड़े हो गए। दूसरा अवतार लिया है भगवान ने सूकर अवतार। बोलिए गोविंद भगवान की। धीरे धीरे बड़े होते हुए गए और रसातल में जाकर के पृथ्वी को अपने सींगों पर दांतों पर रख करके ला रहे हैं। इधर नारद जी बीड़ा को बजाते हुए आकाश में चल रहे हैं भैया। हरि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि जो नारायण नाम ले कहे जो हरि जो नारायण नाम लेते हैं और पाप होते सब नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। नारायण नारायण का शब्द करते हुए देवर्षि नारद आकाश में भ्रमण कर रहे हैं। ये हिरणाक्ष वहीं पर पहुंच गया। कहने लगा नारद जी एक बात सुनो, अरे तुम्हें बीड़ा ही बजानो आवे कि कुछ लड़ाई बड़ाई करवो आवे? नारद जी कहने लगे हमको तो बीड़ा ही बजाना आता है, हम पे तो लड़ाई आती नहीं है। हिरणाक्ष कहने लगा तो आज तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा, क्योंकि यार हमारे बाजुओं में इतनी खुजली ताकत हो गई है कि खुजली होने लगी है। या तो आप युद्ध करो या हमारी सामर्थ्य का कोई दूसरा योद्धा हो उसे बताओ। नारद जी कहने लगे अभी जब पहाड़ से ही गरबा हो जाता है भैया अकेले मालूम पड़ेगा। कहने लगे भैया देखो हम पे तो लड़े वो आवे ना, हम तो केवल पीड़ा ही बजाना जाने। तुम्हारे लिए एक बात बताएं, रसातल में एक बहुत बड़ा सूकर और पृथ्वी को अपने दांतों पर रख करके ला रहा है। वो तुम्हारी ऐसी खुजली मिटाएगा कि सांची बता रहे हैं कि वो जीवन में तुम्हारे हाथों में खुजली न हो। हिरणाक्ष कहने लगा तो इससे बढ़िया और कौन सी बात है। आगे बढ़े, जहाँ भगवान रसातल से भूमि पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे वहीं पर जाकर के कहने लगे खड़े हो जाओ।
ऐसे नहीं ले जाने दूंगा इस पृथ्वी के लिए, पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। अगर मेरे तुम युद्ध में मुझसे जीत गए तो ले जाओ। भगवान कहने लगे तेरे लिए तो मैं यहीं पर आया हूं। हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्याक्ष लोभ है। भगवान कहने लगे इस लोभ को मार दूंगा तो इंसान कभी पाप नहीं करेगा। ये लोभ है, ये पाप कराता है। भगवान ने भूमि को वहीं पर पृथ्वी को रख दिया और हिरण्याक्ष से युद्ध किया। हिरण्याक्ष के लिए शुक्र भगवान ने उद्धार कर दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। याद रखना मेरे भैया, देवताओं के गुरु बृहस्पति हुए हैं और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के लिए मौका मिल गया। हिरण्यकश्यप जो है उसके लिए भड़का दिया, कहने लगे अरे विष्णु तो तेरा बैरी हो चुका है, तेरे भैया का वध कर दिया। अब तो हिरण्यकश्यप ने ऐसा अपनी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि मेरी नगरी में कोई उनके नाम का यज्ञ पुण्यदान कुछ नहीं करेगा, और जो करेगा मैं उसे सूली पर टंगवा दूंगा। इसकी पत्नी का नाम है कयाधु। हिरण्यकश्यप भगवान को बैरी समझ बैठा है मेरे भैया। एक भगवान का भजन बोलेंगे, उसके बाद में देखेंगे सभी। अरे बाबा कलम तुम्हारे हाथ,